वेलकम टू मेडिकल मीडिया। मेरा नाम डॉक्टर इमरान मलिक है और हम हर रोज़ आपके लिए मेडिकल के रिलेटेड नई से नई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और एक सेहत भरी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूप्रोल फोर्ट। न्यूप्रोल फोर्ट एक अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसन है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और हर बंदे को इसका पता है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूप्रोल फोर्ट और हमने पढ़ना है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, यानी कि वो उस कंपोजिशन मतलब उसमें कौन कौन से साल्ट मौजूद हैं, यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल क्या हैं, यानी कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल है, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, और आगे है डोज यानी कि इसकी कितनी खुराक ली जाती है, कितनी मकदार में ली जाती है, दिन में कितनी दफ़ा ली जाती है। तो और एंड पे है साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके बुरे असरात क्या हैं, यानी कि इसके नुकसान क्या हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, इसको इस्तेमाल करने के क्या नुकसान है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि जिस मेडिसिन के फ़वाइद भी होते हैं उसकी ज़ाहिर सी बात है नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान बाज़ दफ़ा ओवरडोज की वजह से भी होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे ही नुकसान भी आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि इसकी कंपोजिशन, यूजेस, डोज एंड साइड इफ़ेक्ट न्यूप्रोल फोर्ट के पढ़ने हैं। तो अगर जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। न्यूब्रल फोर्ट, इसकी कंपोजिशन में पैरासीटामोल प्लस आरफेनाडीन ये दो साल्ट मिलकर न्यूब्रल फोर्ट टैबलेट बनती है। न्यूब्रल फोर्ट एक ब्रांड का नाम है। इसमें जो दो साल्ट शामिल हैं वो पैरासीटामोल प्लस आरफेनाडीन शामिल होती है। तो इसकी कंपोजिशन इन दो साल्ट के ज़रिए होती है, ये इन दो साल्ट के ज़रिए ही ये टैबलेट वजूद में आती है। तो इसके यूजेस क्या है, यानी कि किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि रिड्यूस द फीवर, यानी कि अगर आपको बुखार महसूस हो रहा है, अगर आपका जिस्म गर्म है, टेम्परेचर महसूस हो रहा है, तो ये न्यूब्रल फोर्ट यूज़ की जाती है रिड्यूस द फीवर यानी कि बुखार को कम करने में। रिड्यूस द बॉडी पेन, यानी कि अगर आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, आपका जिस्म दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो थकावट वगैरह महसूस हो रही है, तो न्यूब्रल फोर्ट को यूज़ किया जा सकता है। रिलैक्स द मसल, यानी कि आपके मसल में खिंचाव है, पुट्ठों में खिंचाव वगैरह है, तो उसके लिए भी न्यूब्रल फोर्ट इस्तेमाल की जाती है। रिलैक्स द मसल यानी कि मसल को रिलैक्स करने के लिए, पेन से रिलीफ करने के लिए, खिंचाव से रिलीफ करने के लिए। तो बैक पेन यानी कि आपके कमर में दर्द है, तो उसके लिए भी न्यूब्रल फोर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। नेक पेन यानी कि गर्दन में खिंचाव है, गर्दन में दर्द है, तो आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए न्यूब्रल फोर्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि ये इनके इस्तेमालात ये हैं: रिड्यूस द फीवर, रिड्यूस द बॉडी पेन, रिलैक्स द मसल, बैक पेन एंड नेक पेन। इसमें ये न्यूब्रल फोर्ट इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि अगर आप में इन सब में से, इन सब अलामात में से आप में कोई भी शो हो रही है तो आप न्यूब्रल फोर्ट आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमूमन हर जगह, हर घर में भी मौजूद है और हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी पे आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो आप ये न्यूब्रल फोर्ट लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप अपने मालिज के कहने के मुताबिक इस्तेमाल करें, उससे मशवरा करके इस्तेमाल करें। वरना अगर आपका मालिज आपके दूर है या आप नहीं जा सकते तो आप इनके लिए, इन सब अलामात शो होने पर आप ये न्यूब्रल फोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज क्या है, यानी कि आप किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी डोज ये है कि 1+1+1 पर डे, यानी कि एक गोली सुबह एक शाम। अगर आपको ज़्यादा दर्द नहीं है, आपको नॉर्मल दर्द है, नॉर्मल आपको बुखार फील हो रहा है या नॉर्मल आपको मसला है, तो आप एक जमा एक यानी कि एक सुबह एक शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, हाई कंडीशन में, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको थकावट हो रही है, आपके मसल में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, शदीद बर्दाश्त से बाहर है, तो आप एक जमा एक यानी कि 1+1+1 यानी कि आप 3 टाइम दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक टैबलेट। तो अगर आपको कोई भी मसला है तो आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कंडीशन में 3 टाइम इस्तेमाल करनी है और नॉर्मल कंडीशन में आपने 2 टाइम दिन में इस्तेमाल करनी है। जी, आगे है न्यूब्रल फोर्ट के साइड इफ़ेक्ट, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो अब हम ये पढ़ेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है ओवरडोज की वजह से, यानी कि हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं इस टैबलेट को या ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
अगर एक इंसान को थोड़ी मकदार में कोई चीज़ ज़रूरत है और ज़्यादा लेके जाए या ज़्यादा इस्तेमाल करे तो ज़ाहिर सी बात है उसको नुकसान तो होना ही है। तो हमने पढ़ना है कि न्यूब्राफोर्ड के ओवरडोज की वजह से या मुसलसल इस्तेमाल की वजह से कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले लीवर डैमेज, यानी कि जिगर डैमेज हो जाता है, जिगर की बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, जिगर में ज़ख्म हो जाता है, जिगर की मसले में सलाहियत हो जाते हैं। आगे स्किन रैशेज, यानी कि जिल्द पर दाने वगैरह हो जाते हैं, एलर्जी वगैरह हो जाती है। लो द शुगर लेवल, यानी कि शुगर लेवल को भी लो कर देती है न्यूब्राफोर्ड के यूज़ करने से। आगे है यूरिन प्रॉब्लम, यानी कि हमारी यूरिन के प्रॉब्लम हो जाता है, रंगत येलो हो जाती है, जलन वगैरह होने लग जाती है यूरिन में। तो आगे कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ये कब्ज़ वगैरह हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को, यानी कि अगर न्यूब्राफोर्ड हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कब्ज़ वगैरह की शिकायत होने लग जाती है। तो आगे है हार्ट बीट इंक्रीज, यानी कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, यानी कि इसके न्यूब्राफोर्ड के इस्तेमाल करने की वजह से हमारे दिल की धड़कन मुसलसल तेज़ होने लग जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं उसके फ़वाइद के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो ये इनके ज़्यादा जो अमूमन मरीज़ों में पाए जाने वाले नुकसान हैं वो ये हैं, जिनमें यानी कि लीवर डैमेज, स्किन रैशेज, लो द शुगर लेवल, यूरिन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बीट इंक्रीज, ये बहुत ज़्यादा अमूमन हो जाते हैं। और एक और भी मसला हो जाता है कि मुंह खुश्क हो जाता है। अमूमन अक्सर दवाइयाँ खाने की वजह से ना मुंह जो है वो खुश्क हो जाता है, ज़बान खुश्क हो जाती है। तो आगे एक और भी अहम बात है कि इफ़ द पेशेंट आर if the patient are have liver problem and kidney problem, then they use this tablet by the doctor prescription, यानी कि अगर कोई मरीज यानी कि अगर कोई शख्स जिगर का मरीज़ है या गुर्दे का मरीज़ है, किडनी का मरीज़ है, तो वो ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके लिए ये मुअज्जर नहीं है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल होता है, उसके ज़ाहिर सी बात है काफ़ी नुकसान होते हैं। यानी कि कोई बंदा अगर लीवर प्रॉब्लम एंड किडनी प्रॉब्लम रखता है तो वो इस न्यूब्राफोर्ड को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करे। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूब्राफोर्ड के बारे में था। हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या लीवर और किडनी प्रॉब्लम के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और सेहत भरी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि हमारा ये चैनल मेडिकल के रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों की, मुख्तलिफ मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम रोज़ आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।